आज हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे इसका। जो पार्ट थर्ड होगा इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन चार तरह की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एक डिकम्पोजिशन होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। बच्चे कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ ना कि ए प्लस बी, ध्यान से समझो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी मिले और क्या हो जाए, एक सिंगल कंपाउंड बना दे, तो उसे हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन में का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी सिंपल कंपाउंड है ये टूट जाए तो थर्ड पार्ट में, जैसे बी प्लस सी में हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे ए बी है और कोई सी मोर रिएक्टिव है, इसको भगा दे यहाँ से और खुद यहाँ पे रिप्लेस कर दे इसको, ए सी प्लस बी हो जाए, तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है डिसप्रोपोर्शनेशन का फॉर्मेट, तो वो देखने से एक एग्जाम्पल देते हैं तो उस फॉर्मेट को आप समझ पाओगे कि किसी एक ही एलिमेंट का, एक एलिमेंट को ही मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर आपको समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल जो H2O2 वाला होता है उसको लिख लिया यहाँ पे, तो वही चीज़ दिखाएंगे, लेकिन वो अभी आगे फॉर्मेट में लिख देंगे। यहाँ पे ये फॉर्मेट इस तरह से नहीं आ पाएगा उसका। तो सबसे पहले इसमें कौन सी बताएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी बताएंगे, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो तुम बताओगे द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which two or more substances combine to form single substance is called combination reaction. दिख रहा है, ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जाए और एग्जांपल रहेगा, जैसे मैंने लिखा C प्लस O2, गैस साइज क्या बना, CO2। अब सोच के देखो, यहाँ पर अकेला है, सिंगल। एलिमेंट्री स्टेट में जो होता है या एलोट्रॉपिक स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, तो CO2 का निकालना, देखो CO2 में जैसे इसका निकालना हो तो इसको x मान लो, इधर कितना करोगे +2 इंटू -2 करोगे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा -4 और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +4। मतलब कार्बन का कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। बच्चे कार्बन का +4 आ रहा है, इस पर कितना आएगा, -2 आएगा। तो देखो कार्बन यहाँ से यहाँ गया, कितने में चला गया, +4। तो बताओ ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा था। और अगर 0 है, 0 से माइनस में आ रहे हो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हो गई ना रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एटम कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड बनाए हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं अगली डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच a compound break up into two or more simpler substances are called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया बेटा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक लेते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया 2H2O, तो इसको जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराया तो टूट गया। तो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन कराया तो टूटा, तो क्या बनाया, H2 प्लस O2 बनता है। तो ये इसके दो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जब कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में होता है, तो मैंने कहा था एलोट्रोपिक स्टेट में होता है 0 0 होता है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा -2। तो -2 से अब कहाँ जा रहे हो, 0। तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। +1 से अगर आप जा रहे हो 0 तो घट रहा है, तो घटने पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन हो गया।
अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच वन एटम in a compound each replaced by an ion या फिर एटम of other element। मैंने यहाँ पे ये बात लिख दिया है बेटा कि कोई भी एक एटम किसी भी कंपाउंड का दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस जो किया जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें जैसे मान लो एक्स वाई है कोई एलिमेंट, बच्चे एक्स वाई एक कंपाउंड है, मान लो ये एक्स और वाई एक कंपाउंड है और एक जेड आता है और जेड क्या करता है, यहाँ से वाई को अपने साथ कर लेता है तो क्या जाएगा, वाई जेड बन जाएगा और क्या निकल गया, एक्स निकल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल जैसे मैंने लिया CuSO4 को अगर मैं Zn से रिएक्शन कराऊँ बेटा, ये सभी लोग पढ़ के आए हो तो मेटल है ये हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu बनाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी क्योंकि एलिमेंट्री में होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी क्योंकि ये एलिमेंट्री में होता है, लेकिन यहाँ पर +2 है और यहाँ पर भी +2 है। अब मुझे बताओ जो जिंक है, जिंक 0 से कितने में जा रहा है, +2 पे जा रहा है, तो बताओ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे। लेकिन कॉपर देखो, कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और देखो डिस्प्लेस भी कर रहा था ना। अब आगे चलते हैं, चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 4 और क्या लिखेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटे क्या लिखेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात हो इसको स्टार बना लेना बच्चे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। जो एग्ज़ाम में आता है वो अपने को भी आना चाहिए। चलो देख लेते हैं फिर क्या है इसमें। अभी बताया तो था, इसमें एक ही एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होता है। तो चलो देखते हैं। तो लिखोगे दीज आर द रिएक्शन in which an element in one oxidation state is simultaneously का मतलब होता है बेटा एक साथ। तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ठीक है, इसमें क्या बताया कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और वही साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, तो उसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। या ऐसा बोल सकते हैं कि वन रिएक्टिंग सब्सटेंस इन डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन ऑलवेज कंटेन एलिमेंट कैन एग्जिबिट एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये बात सब जमती नहीं है, ये वाली बात ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम्पल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया H2O2, क्या लिया बेटा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया, इसको हीट कर दो तो टूटेगा, तो किस में टूटेगा, H2O में टूटेगा, और प्लस किस में टूटेगा, तो प्लस टूटेगा O2 में। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, और वाटर में सभी लोग जानते हो इसकी ऑक्सीजन की -2 होती है, और यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट आ गई तो 0 हो गई। अगर ऐसा केस देखो तो यहाँ पर बताओ, O जो है एक ही एलिमेंट है इस कंपाउंड का और ये किस में चला गया, -2 में,
-2 जाने का मतलब हुआ उसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, कैसे रिडक्शन, जब डिक्रीज होता है चार्ज तो रिडक्शन होता है। वैसे ही देखो ये O2 है और यहाँ पे इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो बताओ माइनस से 0 की तरफ जा रहा है, तो चार्ज इंक्रीज हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या बोलना, एक और तरीका बता रहे हैं कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है ना कंपाउंड का, वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होगी, तो मैं बताऊंगा, है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। पहले तो ये बोल दो कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है, मैं लिख सकता हूँ इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और फिर दूसरी बात बेटा मैं ये लिखूँगा कि इसकी अगर डेफिनेशन मुझे लिखनी होती तो मैं ये लिखता, दोज रिएक्शन इन विच one element of the compound are oxidized and reduced simultaneously is called disproportionation reaction। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो आ गई, एक यहाँ पे जगह तो कम है, लेकिन चलो एग्जांपल एक और बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक लिख लिया, P4 प्लस 3OH माइनस गिव्स राइज, मैंने लिखा PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। यहाँ पर जब P4 होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होती है, ये सबको पता है। यहाँ पर बताओ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 होगा, जब इधर जाएगा तो फॉस्फोरस में कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पे बताओ, इसका तो आता नहीं होगा तुम लोग को, तो निकाल लो, H2PO2 माइनस में P का निकालना, इसको एक समान होते हैं, इधर 2 हो जाएगा, इधर -4 इक्वल टू जो यहाँ होता है -1 हो जाएगा। तो x माइनस कितना आ गया, 2 इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1। तो यहाँ पे आ गया +1। अब बताओ 0 से +1 गए ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से -3 में गए तो रिडक्शन हो गया। एक ही एलिमेंट अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो तो उसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल क्या होती है, कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो 4 टाइप तुमने पढ़ लिए। पहला टाइप क्या पढ़ा था, तो पहला टाइप तुमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ा डिकम्पोजिशन, तीसरा पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, और चौथा जो पढ़ा तुमने वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि जब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो साइमल्टेनियसली, तो उसे हम रिडॉक्स बोलते हैं। और P4 प्लस 3OH माइनस इक्वल टू PS3 माइनस और 3H2PO माइनस 2। बेटा इस तरह याद रखना, क्योंकि इसकी एक बैलेंसिंग भी आती है। ठीक है, चलो वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे।